हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे प्यारे लोगों का मेरे इस चैनल पर इस्तकबाल है, खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सर सब्ज़ व शादाब होंगे, शाइस्ता होंगे, शगुफ्ता होंगे। वो क्या है कि गर्मी ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उर्दू बोल के फ़ज़ा को ठंडा कर दिया जाए और हवाओं को ताज़ा कर दिया जाए। जोक सपाट, फ़िलहाल मैथ पढ़ के कायनात की इक्वेशन को जाना जाए। ठीक है, मैथ में ये था, हम लोग जो पिछले क्या बात चल रही थी, कल गॉफ और फॉग के बारे में डिस्कशन हुआ था ना। पिछली वीडियो में गॉफ और फॉग कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस का डिस्कशन हुआ था, उसको सॉल्व करना सीखे थे। तो इस दफ़ा उस पर दो चार इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए थ्योरम्स हैं, उनको प्रूव करना जान जाते हैं और एक दो सवाल लगवा लेंगे, वो जो बोर्ड में नंबर बढ़ाने वाले हैं ना। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करके रखिएगा। इंशाअल्लाह ये बोर्ड में आपको आपके पीले वाले पेज पे ये सवाल मिलेगा। ठीक है, सवाल ये है कि इफ़ एफ सच दैट ए टू बी, इफ़ एफ सच दैट ए टू बी इज़ अ वन वन एंड ऑनटो फंक्शन। कह रहा है ये जो एफ ए टू बी है वो वन वन और ऑनटो, हिंदी वालों के लिए वन वन का मतलब इक्कीकी और ऑनटो का मतलब आच्छादक। बस इतना याद रखिए, इंग्लिश नहीं लिखा है, इक्कीकी है और आच्छादक है। तो कह रहा है अगर ये एफ ए टू बी वन वन और ऑनटो है, और फिर कह रहा है ये जी बी टू सी ऑल्सो वन वन एंड ऑनटो। कह रहा है एक जी भी फंक्शन है जो बी से सी में है, वही फॉग की तरह करवाना चाह रहा है, वो भी इक्कीकी और आच्छादक है। देन प्रूव दैट गॉफ जो ए टू सी हो गया वो भी वन वन एंड ऑनटो है। इसको हमें प्रूफ करना है ना। तो मैं दिखा रहा हूँ करना क्या है। कह रहा है एक फंक्शन है, अच्छा गॉफ की बात कर रहा है ना, गॉफ। तो गॉफ की जब बात करें तो बताए थे पीछे वाला पहले बनेगा। तो एक फंक्शन है एफ़, वो कहाँ से कहाँ है, वो ए टू बी है, मतलब एक सेट ये है एक सेट बी है। और कह रहा है एक जी भी है, वो बी टू सी, बी और ये सी, और यहाँ जो है वो जी है। तो हमें पता है, हमें पता ही है कि जो यहाँ से अब डायरेक्ट सी में होगा ना, जिसमें ये पटकने पे ये मिले डायरेक्ट, दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ दोज बोथ फंक्शंस एंड गॉफ। इसको क्या कहते हैं, गॉफ। एफ जी गॉफ है ना। गॉफ का मतलब समझ में आ गया था ना उस दिन। गॉफ का कोई ये मतलब नहीं जी और एफ का कुछ है। गॉफ का मतलब सिंपल से जैसे एफ है जैसे जी है वैसे एक गॉफ है जो इन दोनों से मिल के ही बना है, लेकिन बिल आखिर वो ए टू सी एक दो सेटों के बीच एक फंक्शन है ना। ठीक है, वो ए टू सी काम कर रहा होता है। तो इसको कह रहा है प्रूफ करो कि हम एफ़ को दे दे रहे हैं वन वन ऑनटो, एफ़ वन वन भी है ऑनटो भी है, और जी भी आपस में जब बनेगा तो वन वन ऑनटो है। वन वन ऑनटो समझ है ना, एक ही अच्छा था जिसमें एक एक जुड़े होते हैं, उसका मतलब। तो कह रहा है वो जो गॉफ बनेगा ना ओवरऑल करके, वो भी वन वन ऑनटो प्रूफ करिए। आपके ऊपर ये लाजिम, ये वाजिब, ये फ़र्ज़ किया गया है ना। ठीक है, तो मैं ये करने की कोशिश करवाता हूँ, आपको एक आइडिया देता हूँ जिससे आप सब लोग इसको कर पाएंगे। तो सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल मिटा देते हैं, ये दोनों फंक्शन ऑन वन वन ऑनटो है। ठीक, ये फिगर बना के रख लेना, इसके नीचे से काम करना। अच्छा, इस फिगर में फ़ौरन ना आप एलिमेंट्स मान लीजिए, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। मान लिया कि इसमें एक्स पड़ा है, इसमें वाई, क्योंकि कुछ पढ़ के कुछ देगा, कुछ पढ़ के कुछ देगा। अब दूसरी बात, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको नोट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो एफ सच दैट ए टू बी है ना, वो इक्कीकी दिया है, इक्कीकी है, वन वन है मतलब। तो किसी का अब हमें अब एक बात पकड़ना है ना हम लोगों की, जब कोई इक्कीकी फंक्शन दिया करे ना तो उसका मतलब क्या निकलता है। उसका मतलब हम लोगों ने 2 दिन से सीख रहे हैं कि उसका मतलब ये निकलता है कि जब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो और फंक्शन इक्कीकी हो पता हो, तो हम लोग f को गायब कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, x1 बराबर x2। यही कर रहे थे ना। अगर प्रूफ करना होता था तो करते थे, लेकिन अगर किसी को पता है कि पक्का वन वन फंक्शन है, इक्कीकी है, तो जाहिर सी बात है जिस दिन f(x1) बराबर f(x2) होगा, हम लोग f दोनों तरफ से निपटा सकते हैं। ये तरीका होता है, f दोनों तरफ से हट गया और आ जाता है x1 बराबर x2। तभी आता है जब फंक्शन वन वन हो। तो इसका मतलब हमें ये दिया हुआ है कि f जब किसी के आगे लग जाए ना तो वो हटाया जा सकता है, क्योंकि f इक्कीकी है। ठीक है, किसी के भी आगे x1 x2 आगे लग गया तो हट गया, किसी के पे। दूसरा, अच्छा जी भी है, तो जी भी इक्कीकी है। अभी इक्कीकी प्रूफ करेंगे बाद में ऑनटो। जी भी इक्कीकी है,
तो इसका मतलब जी के भी आगे अगर कोई आए ना, कोई भी x1 x2 हो, कोई भी हो, जी के आगे जी ऑफ x1 जी ऑफ x2 हो, तो जी भी दोनों तरफ से जब चाहे हट जाएगा, क्योंकि फंक्शन जी वाला भी इकाई है। ये इकाई का तरीका है कि दोनों तरफ जब मन चाहे हटा दो, ठीक, हटा देंगे। तो इसका मतलब याद रखिएगा, f अगर दोनों के आगे है और g दोनों के आगे है तो दोनों को हटा देंगे, रूल है, ठीक। ये तो खैर हमने दिया है। अब वो पूछ क्या रहा है, उसका कहना है कि तुम दिखाओ कि ये जो गॉफ है ना, गॉफ जो A to C काम कर रहा है, X to Z, वो इकाई है, ये तुम्हें दिखाना है। ये प्रूफ ये दिया हुआ नहीं है, ये तुम्हें दिखाना है। तो हमें तो आदत पड़ी है कि किसी भी को इकाई दिखाना होता था, तो हम कसम खाइए आप लोग, हम लोग क्या करते थे, माना कोई दो जने x1, x2 इसी a में पढ़े हैं, a में x माने फ़िलहाल, लेकिन हो सकते हैं बहुत सारे हो, तो इसी a में पढ़े हैं, a में, और फिर क्या मानते थे कि गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। भाई अगर x को दिखाना होता है f को, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, हमें गॉफ को इकाई की दिखाना है, गॉफ को 1 1। इसका मतलब गॉफ में x1 गॉफ में x2 मान के सिर्फ x1 बराबर x2 लाना है, गॉफ वाला दिया नहीं, हाँ ठीक है। तो ठीक है, हम लोग लाएंगे। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, गॉफ ऑफ x1 लिखा हो तो कल हम लोग जानते थे कि इसको लिखा जा सकता है g ऑफ x1, ये सबको पता है, और इसको लिखा जा सकता है g ऑफ x2, मतलब g ऑफ समथिंग लिखा जा सकता है। अब ये गॉफ नहीं रह गया, अब ये fx1 अंदर चला गया और g ऑफ दैट fx1 अंदर है। अब दोनों तरफ क्या, अब इसको यूँ सोचिए, g ऑफ समथिंग बराबर g ऑफ समथिंग, वही अगर g में x1 हो और g में x2 और g 1 1 है, पता है g क्या की है, तो x1 बराबर x2 हो जाता था। तो g में अगर ये है, g में अगर ये है, तो सिर्फ fx1 बराबर fx2 लिखा जा सकता है कि नहीं। g दोनों तरफ से गया, क्योंकि आज पता है g जो फंक्शन है, गॉफ तो हमें प्रूफ करना है ना, लेकिन सिर्फ g तो फंक्शन 1 1 है ना, तो g दोनों तरफ निपटा सकते हैं। अब आपको ख्याल आ गया होगा कि यार f भी फंक्शन 1 1 है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से f भी निपटा सकते हैं। तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर x2, दैट इज़ आवर प्रूफ कि अगर गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2 हो तो सिर्फ x1 बराबर x2 प्रूफ हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ हमने g क्यों हटाया, क्योंकि g एक 1 1 फंक्शन था। यहाँ हमने f क्यों हटाया, क्योंकि f भी एक 1 1 फंक्शन था, और x1 बराबर x2 आ गया। तो ये प्रूफ हो चुका है कि गॉफ 1 1 फंक्शन है, गॉफ भी 1 1 फंक्शन है, हेंस गॉफ इज ऑल्सो अ इकाई, ठीक है, गॉफ भी 1 1 फंक्शन है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और ये क्या हुआ, ये हुआ इकाई प्रूफ हुआ गॉफ। अब गॉफ को ऑन्टो प्रूफ करने जा रहे हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको ऑन्टो